प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं और दशमलव को प्रतिशत में बदलते हैं तथा किसी संख्या का यदि हमें कुछ प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। हमने प्रश्नावली 8.2 के 5 प्रश्न किए थे, आपको होमवर्क के लिए दिए थे। बच्चों, आज हम इसी से संबंधित कुछ व्यावहारिक प्रश्न करेंगे प्रतिशत से संबंधित, जिसमें हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न नंबर 6 करते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण एवं दशमलव भिन्नों में बदलो। ए मैंने लिया है 25%। बच्चों, सबसे पहले आपने 25% को साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न बच्चों, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। 25% का मतलब होता है 100 में से 25। तो जब आपके 100 में से 25 नंबर आएंगे तो आपको नंबर इस तरह से दिए जाते हैं 25/100। इसके बाद इसको हम काट लेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100। उत्तर कितना आया? 1/4। तो बच्चों, ये हुआ साधारण भिन्न। इसी में हम 25% को अब दशमलव में जब बदलेंगे तो दशमलव में बदलने के लिए पहले साधारण भिन्न में बदला जाता है, फिर साधारण भिन्न में बदलने के बाद हम उसको प्रतिशत में बदलेंगे। बच्चों, अगर हर में 0 हो और 1 हो, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 हो, तो किस तरह से हम उस भिन्न को दशमलव में बदलते हैं? हम क्या करते हैं, जितने हर में 0 होते हैं दशमलव के बाद उतने ही अंक रहने चाहिए। तो ये बनेगा 0.25। तो बच्चों, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक थे हर में, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलेंगे। बच्चों, पार्ट बी में 150% है। 150% को हमने साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 150% को लिखेंगे 150/100। अब जो कटने का है उसको हम काट लेंगे। 0 से 0, 5 से कटेगी, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। बच्चों, हमारे पास भिन्न क्या आया? 3/2। इसी तरह से दूसरा है 150%, जिसमें हमने इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो बच्चों, दशमलव भिन्न में बदलने के लिए पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के बाद हम उसको न्यूनतम रूप में नहीं लिखेंगे, हम उसको सीधा दशमलव में लिखेंगे। तो ये बनेगा बच्चों, देखिए हर में 1 के बाद 2 0 है तो दशमलव लगेगा 1 2 यहाँ पर, तो ये बनेगा 1.50। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 6 करना है। 7वां प्रश्न है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष और शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? बच्चों, कोई नगर है, उस नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष है और शेष बच्चे हैं। देखिए बच्चों, 30% महिलाएं, इसका मतलब क्या हुआ? 30% का मतलब हुआ 100 में से 30। अगर कुल जनसंख्या 100 है, कुल जनसंख्या में महिलाएं पुरुष बच्चे सभी आते हैं, अगर कुल जनसंख्या 100 है तो उन 100 में से 30 महिलाएं हैं और 40 पुरुष हैं। अब बच्चे कितने हैं ये आपने ज्ञात करना है और बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करना है। नगर की कुल जनसंख्या हम 100% मानते हैं।
अब 100% में से महिलाओं की संख्या है 30%, महिलाओं के बाद पुरुषों की संख्या है 40%, क्योंकि कुल 100 होगी, 100 में से 30 महिलाएं हैं, पुरुष 40 है। तो बच्चों अब बच्चे कितने प्रतिशत है ये आपने याद करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे किसको, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को। 30 जमा 40 ब्रैकेट बंद और पीछे लिखेंगे प्रतिशत। तो 100 माइनस 30 जमा 40 ये बना बच्चों 100 माइनस 30 जमा 40 70%, और 100 में से 70 घटाएंगे ये बना 30%। तो इस तरह से बच्चों की संख्या कितनी है, 30%। 8वां प्रश्न है, किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। बच्चों चुनाव के समय आपको पता है वोट डाले जाते हैं, और प्रश्न ये बता रहा है कि किसी क्षेत्र में कुल मतदाता 15,000 थे और 15,000 में से केवल 60% मतदाताओं ने ही वोट डाले। अब आपको ये बताना है कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और उनकी वास्तविक संख्या भी ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों यहाँ पर कुल मतदाता है 15,000। अब जितने प्रतिशत ने मतदान किया वो प्रतिशत है 60%। फिर हमें ज्ञात करना है कि जितने प्रतिशत ने मतदान नहीं किया। तो अगर 60% ने किया है तो कितने ने नहीं किया, 100 माइनस 60, और 100 माइनस 60 कितना हुआ, 40%। तो बच्चों 40% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अब आपने वास्तविक संख्या निकालनी है कि कितने वास्तविक मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। तो बच्चों मतदान ना करने वालों की वास्तविक संख्या क्या है, 40% मतदाता है, और वो 40% किसका है, 15,000 का 40%। क्योंकि बच्चों हमारे पास कुल मतदाता थे 15,000, 40% ने मतदान नहीं किया, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, 15,000 का 40%। कैसे ज्ञात किया जाता है, कल पिछली वीडियो में आपको इस तरह के प्रश्न बताए थे कैसे हल करने हैं। का को गुणा में बदलना है, 40% का मतलब 40/100। अब इसको काट लेना है, 2 0 से 2 0 कट गई, आपके पास क्या बचा, 1500 गुणा 4, 4 गुणा 0 0, 4 गुणा 0 0, 5 चौके 20, 4 और 2 6। तो बच्चों मतदाताओं की वास्तविक संख्या जिन्होंने मतदान नहीं किया कितनी आई, 6,000। 9वां प्रश्न है, मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। बच्चों इसमें बताया है कि जो भी मीता का वेतन है उसमें से वो 400 रुपये बचाती है, और जो बचाई हुई राशि है ये राशि उसके वेतन का 10% है। तो आपको ज्ञात करना है कि मीता का वेतन कितना है। तो बच्चों हम सबसे पहले मानेंगे कि जो मीना का वेतन है वो X रुपए है। इसके बाद उस वेतन में से जो बचत है वो 400 रुपये है। अब जो बचत है वो वेतन का 10% है, बचत वेतन का 10% है। तो वेतन का 10% क्या हुआ, वेतन X है, X का 10%, और किसके बराबर है ये बचत, X का 10% किसके बराबर है ये, 400।
अब बच्चों आपने इसको हल करना है। x का 10% बराबर है 400। कैसे ज्ञात करते हैं देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे। 10% मतलब हुआ 10/100 और बराबर है 400। अब आपने x का मान निकालना है, इसको यहीं काट लो, 0 से 0 कट गया, x गुणा 1, x बटे आया 10 बराबर है 400। बच्चों अब x का मान निकालना है। ये जो 10 है राइट साइड में जब जाएगा तो ये 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 400 गुणा 10। तो इस प्रकार बच्चों x का मान कितना आया, 400 गुणा 10। 400 गुणा 10 हुआ 4000। तो ये 4000 क्या आया, मीना का वेतन। तो बच्चों हम लिखेंगे अतः मीता का वेतन बराबर है 4000 रुपये। तो इस तरह से आपने 9वां प्रश्न करना है। 10वां प्रश्न है बच्चों, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी? देखिए बच्चों, कुल मैच खेले गए हैं 20 और उन 20 में से 25% मैच जीते हैं। कुल मैच खेले 20, जीते 25%। इसका मतलब ये नहीं है कि कुल मैच 20 खेले और 20 में से 25 मैच जीते, परंतु 25% मैच, तो आपको 20 का 25% ज्ञात करना। देखिए बच्चों, कुल मैच है 20 जो टीम ने खेले और जीते गए मैचों का जो प्रतिशत है वो है 25%। 25% मैच जीते हैं। 25% मैच जीते हैं मतलब 100 में से 25 मैच जीते हैं। जीते गए मैचों की संख्या क्या होगी फिर, 20 कुल मैच है, 25% जीते हैं, ये बनेगा 20 का 25%। तो बच्चों आपने 20 का 25% ज्ञात करना है। 20 का 25%, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 20 गुणा, का मतलब गुणा 25%, 25/100। अब इसको हम काट लेंगे, 25 कम 25, 25 चौके 100, 4 और 20 को काट लेंगे, 21 चौके 4 और 5 चौके 20। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 5। तो अतः जीते गए मैचों की संख्या बराबर है 5। जीते गए मैचों की संख्या कितनी है, 5। तो ये आपने ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको होमवर्क है। आपने प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक सभी प्रश्न करने हैं और सभी प्रश्न मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं कि आपने कैसे करने हैं। बच्चों आपका जो पिछला होमवर्क है वो भी आपकी कक्षा से केवल काकुन और वैष्णवी 2 बच्चियों ने ही भेजा है और 20 के आसपास आपकी कक्षा में बच्चे हैं और 20 में से केवल 2 बच्चे ही होमवर्क करके भेज रहे हैं। बच्चों ये आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं। बार बार बताने के बावजूद भी आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं और जो वीडियो देखने की बात है, केवल 7 बच्चों ने वीडियो को देखा है और 7 में से 2 बच्चों ने ही होमवर्क पूरा किया है। तो मेरा पेरेंट्स से भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों की होमवर्क को करने में मदद करें। अगर किसी तरह की आपको होमवर्क करने में, प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क अवश्य करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। थैंक यू।